अभय ने पीछे से आकर मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसने मेरा अकेलापन दूर करने के लिए मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसके स्पर्श से मेरे तन बदन में आग लग गई। उसके हाथ धीरे धीरे मेरे शरीर पर रेंगते हुए नीचे की तरफ जाने लगे। मेरा रोम रोम खिल उठा। मेरे शरीर में एक अलग ही बेचैनी होने लगी। वह जैसे जैसे अपने हाथ नीचे की ओर ले जाता, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जाती। फिर वह वहां तक पहुंच गया। दोस्तों, कहानी बहुत शानदार है। कहानी को पूरा एंजॉय करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम श्रेया है। मैं 28 साल की एक साधारण शिक्षिका, जिसने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया था। एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली मैं अपने परिवार की सबसे बड़ी संतान थी। मेरी माँ अंजलि एक सख्त महिला थी, जो घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डालकर आराम से बैठी रहती थी। मेरी 2 छोटी बहनें थीं, पूजा और नेहा, जिन्हें माँ ने हमेशा मुझसे अधिक प्यार दिया। मेरा जीवन सिर्फ घर और स्कूल के बीच सिमट कर रह गया था। हर महीने की तनख्वाह माँ के हाथों में जाती और बदले में मुझे सिर्फ ताने मिलते। जब मेरी उम्र 25 के पार हो गई तो मैंने देखा कि मेरी बहनों की शादियां हो चुकी थी, लेकिन उसकी मेरी की बात कभी भी घर में नहीं उठाई गई। मैं समझ गई थी कि मेरी माँ के लिए मैं सिर्फ एक कमाई का साधन थी। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए मैंने एक दिन फैसला किया कि अब वह खुद के लिए जिएगी। मैंने अपने शहर की नौकरी छोड़ दी और दूसरे शहर में बसने का निर्णय लिया। वहां मैंने एक किराए का घर लिया और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में स्कूल बंद हो गया। मेरे पास बचत के पैसे भी खत्म हो रहे थे। मैंने अपने घर में ट्यूशन क्लास शुरू करने का फैसला किया। मैंने घर के बाहर बोर्ड लगाया और धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन एक 15 साल का लड़का अभय अपनी माँ के साथ मेरे पास आया। उसकी माँ सीमा ने कहा, मैडम, ये लड़का बहुत शरारती है और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, कृपया इसे थोड़ा सिखाए। अभय ने अलग समय पर ट्यूशन शुरू की। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही समय में मैंने महसूस किया कि अभय का व्यवहार अजीब था। वह पढ़ाई की बजाय अक्सर मुझे ही घूरता रहता। एक दिन मैंने उसे डांटा, लेकिन अभय ने सिर्फ मुस्कुराते हुए माफी मांग ली। धीरे धीरे अभय का व्यवहार और अजीब होता गया। एक दिन मैंने देखा कि वह उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहा है और उसकी गोद में रखा बैग हिल रहा था। मैंने उसका बैग हटाया और जो देखा उसने मुझे चौंका दिया। अभय ऐसी हरकत कर रहा था जिसे देखकर मुझे गुस्से और शर्मिंदगी का अनुभव हुआ। मैंने उसे सख्ती से समझाया और उसकी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने फोन नहीं उठाया। उसी दौरान मेरे घर की ऊपरी मंजिल पर एक नया किराएदार विजय रहने आया। विजय एक साधारण इंसान था, जिसने अकेलेपन में अपनी जिंदगी गुजारी थी। विजय और मैं धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत करने लगे। एक दिन अचानक अभय ने पीछे से आकर मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो गई। उसके स्पर्श से मेरे तन बदन में आग लग गई। उसके हाथ धीरे धीरे मेरे शरीर पर रेंगते हुए नीचे की तरफ जाने लगे। मेरा रोम रोम खिल उठा। मेरे शरीर में एक अलग ही बेचैनी होने लगी। वह जैसे जैसे अपने हाथ नीचे की ओर ले जाता, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जाती। उसके नर्म नर्म हाथों की गर्मी मुझे बेचैन करती जा रही थी। नीचे की ओर धीरे धीरे सरकते उसके हाथों को मैंने एक ही झटके में रोक लिया। मैंने अपने शरीर में बची हुई हिम्मत को जुटाकर खुद को उससे दूर कर लिया। फिर मौका मिलने पर मैंने सारी बातें विजय को बताई, तो विजय ने मेरी मदद करने का वादा किया। उसने अभय से कहा, अगर तुम अपनी मैडम को परेशान करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। लेकिन अभय ने गुस्से में जवाब दिया, यह मेरा घर है और मैडम सिर्फ मेरी है। फिर दूसरी रात अभय ने मेरे कमरे में आकर मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी ताकत देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने किसी तरह खुद को छुड़ाया और विजय को बुलाया। विजय ने अभय को संभाला, लेकिन अभय का चेहरा गंभीर और खौफनाक हो गया था। अगले दिन अभय को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां पता चला कि उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। डॉक्टर ने बताया कि सही इलाज न मिलने से उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ रही है। अभय ने मुझे बताया कि सीमा उसकी असली माँ नहीं थी। उसे अनाथालय से गोद लिया गया था, लेकिन जब सीमा को अपना बच्चा हुआ तो उसने मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ। विजय ने अभय को गोद लेने की पेशकश की और मैंने उसका समर्थन किया। अभय को गोद लेने के बाद मैंने और विजय ने शादी कर ली। हमने एक नए जीवन की शुरुआत की। मैं, जिसने अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा दूसरों के लिए जिया था, अब खुद के लिए जीने लगी।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, सही फैसले और हिम्मत से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।